श्रोताओं नमस्कार, 90.8 FM में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त चंद्रेश। श्रोताओं, खेती किसानी आधारित कार्यक्रमों की कड़ी में उर्वरक विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यक्रमों एवं योजनाओं पर आधारित सामुदायिक रेडियो कार्यक्रमों की श्रृंखला में आपका स्वागत है। इस श्रृंखला के प्रायोजक हैं नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की विजयपुर इकाई। श्रोताओं, इस श्रृंखला में आज का विषय है ड्रोन दीदी चंद्रकली की सफलता के उड़ान की कहानी। आज हमारी स्टूडियो में मौजूद हैं ड्रोन दीदी चंद्रकली वर्मा जी। श्रोताओं, आज हम जानेंगे कि खेती किसानी में ड्रोन के क्या लाभ हैं और ड्रोन दीदी चंद्रकली ने अपने सपनों की उड़ान कैसे भरी। तो ड्रोन दीदी चंद्रकली वर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी स्टूडियो में। सभी श्रोताओं को ड्रोन दीदी चंद्रकली वर्मा का नमस्कार। दीदी, आपको मैं चंद्रकली वर्मा ना बोल करके ड्रोन दीदी बोलूं तो चलेगा? जी सर, बहुत। तो दीदी, हमें सबसे पहले ये बताइए कि आप खेती किसानी से जुड़ी हैं और कब से जुड़ी हैं और कैसे खेती किसानी की शुरुआत हुई आपकी? हम लोग तो हमारे यहाँ हमारे पेरेंट्स है वो शुरू से किसान ही हैं, किसानी करते हैं और मैं भी खेत वेत जाती थी। NRLM से जुड़ी हुई हूँ। मुझे इफ्को कंपनी के माध्यम से ड्रोन दीदी का ट्रेनिंग का पता चला, तो मैं ऑनलाइन दिल्ली हेड ऑफिस से ट्रेनिंग ली, इंटरव्यू दिलाई। उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ तो मैं ट्रेनिंग लेने के लिए ग्वालियर गई। वहाँ 15 दिन की ट्रेनिंग थी, जिसमें मैं फर्स्ट अटेम्प्ट एग्जाम था हम लोग का। वहाँ भी जाने के बाद फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैं पास हुई थी। उसके बाद 15 दिन ट्रेनिंग ली तो मेरे को RPC मिला, लाइसेंस मिला। वहाँ से मैं लाइसेंस लेकर वापस आई। उसके बाद हम लोग यहाँ फूलपुर उत्तर प्रदेश गए थे, जहाँ हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नमो ड्रोन दीदी की उपाधि दी गई और एक प्रशस्ति पत्र सम्मान मिला। उसके बाद सर मुझे दिसंबर 2023 को ड्रोन इफ्को कंपनी के माध्यम से मेरे पास हैंड ओवर किया गया। उसके साथ में एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल भी है, जिसमें मैं अपना ड्रोन रख के जाती हूँ। फिर मेरे पास वहाँ एग्रीबोट आयोटेक से 2 इंजीनियर भेजा गया, जो मेरे को फील्ड एरिया में प्रशिक्षण ट्रेनिंग दी गई। तो मैं फील्ड एरिया में 3 दिन का ट्रेनिंग ली। उसके बाद मैं अपने से ड्रोन के माध्यम से किसान के खेतों में सिंचाई करना स्टार्ट की। तो आप अपने खेत के साथ साथ दूसरे किसान भाइयों के खेत में सिंचाई करते हैं? हाँ सर, मैं दूसरे किसान भाइयों के खेत में भी जाती हूँ। किसानों के चेहरे में एक अलग से ललक खुशी देखी हूँ मैं। जब ड्रोन के माध्यम से मैं खेतों में सिंचाई करती हूँ तो किसान लोग बहुत खुश होते हैं कि अरे वाह, हम लोग को तो इतना दूर दूर खेत है, कितना हमको पानी लगता है, ड्रम ड्रम पानी लगता है मैडम, हमको पानी इस्तेमाल करने में बहुत दिक्कत हो रही थी। इसी के कारण हम पीछे हो जाते थे। समय में हमारे खेत में नैनो यूरिया DAP का छिड़काव नहीं हो पाता था, पेस्टिसाइड हर्बिसाइड का। अब आप ड्रोन लाए हो तो इतना कम पानी में 10 लीटर में 1 एकड़ 10 मिनट में कवर कर लेता है। ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है करके बोलते हैं। तो पहले भी आप लोगों ने खेती किसानी किया है, बहुत समय से आप लोग करते आ रहे हैं? हाँ सर, करते हैं। पहले कैसे छिड़काव करते थे दवाइयों का, कीटनाशकों का, और अब कैसे हो रहा है? कितना कुछ बदलाव आया है? बहुत सारी बदलाव आई है सर। पहले हम लोग क्या करते थे, जो स्पीयर है ना, उसको पीठ में लादते थे मेरे यहाँ मेरे ससुर जी बापूजी, और वो एक दिन में 1 एकड़, मेरी माँ मतलब मेरी सासू माँ भी जाती थी खेत, वो पानी ला कर देते जाते थे और मेरे ससुर जी अपने पीठ में लाद के उसको करते थे। तो इसमें ना बहुत टाइम लग जाता था। एक दिन में केवल 1 से 1.5 एकड़ तक का स्प्रे होता था। और उसके बाद वही करते करते ना, जैसे बीमारी आ गया है कुछ भी चीज का, उसमें हमको पेस्टिसाइड डालना है तो जल्दी से नहीं डाल पाते थे। 2 से 3 दिन 4 दिन तक समय लग जाता था, तो वो बढ़ जाता था। यानी हाथ से जब करते थे पीठ में स्पेयर से तो बहुत समय लग जाता था। बहुत और उस समय ड्रोन की वजह से आप लोगों को बचत हो रही है। हाँ, अब ड्रोन में क्या है सर, ड्रोन में हम लोग करते हैं ना, तो जैसे बीमारी का आज हमको पता चला, अचानक गए देखे शाम को कि अरे खेत में थोड़ा सा माहू लिल्ली जैसे लग रहा है, ऐसे करके, तो हम दूसरा दिन तुरंत गए और तुरंत ड्रोन से स्प्रे कर दिए। शाम तक खत्म बीमारी। ऐसा ये प्रभाव है ड्रोन का। जी, और कौन कौन से काम आते हैं आपके ड्रोन खेती किसानी कीटनाशक के अलावा? हाँ, ड्रोन के माध्यम से हम नैनो यूरिया नैनो DAP का छिड़काव कर सकते हैं, और उस चीज के लिए हमको ड्रोन मिला गया है नमो ड्रोन दीदी करके इफ्को कंपनी के, जिससे हम नैनो यूरिया नैनो DAP का ही छिड़काव करना है। अब हमको क्या है सर, अभी स्टार्टिंग है हमारा तो ड्रोन का, तो सब किसान लोग चाह रहे हैं कि हम पेस्टिसाइड हर्बिसाइड का भी छिड़काव करें, सिंचाई करें, तो हम लोग उन लोग को नैनो यूरिया का छिड़काव करेंगे तो करेंगे करके
देते हैं तो फिर दोनों का छिड़काव कर रहे हैं, ये है। और सर हम ड्रोन के माध्यम से कोई भी लिक्विड पदार्थ, तरल पदार्थ है, उसका छिड़काव हम खेत में कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी फसल हो। जैसे बाड़ी वगैरह भी लगा है, मक्का लगा है, गन्ना है, धान है, गेहूं है, किसी भी प्रकार के फसल में हम ड्रोन से छिड़काव कर सकते हैं। जी। फसल की निगरानी भी मदद होती होगी आप लोगों को? फसल की निगरानी ड्रोन के माध्यम से होती है सर। जैसे ड्रोन से हम मैपिंग कर सकते हैं कि हाँ यहाँ से ऐसे तक जा रहा है, तो उसमें कैमरा लगा है। अच्छा। हमारे जीसीएस में जो कैमरा है उसके माध्यम से हम एकदम पास से निगरानी से बिना खेत में उतरे हम देख सकते हैं कि हमारे धान या हमारे खेत में की जो धान है, फसल है, उसमें कौन सी बीमारी लगी हुई है या हमको किस टाइम किस दवाई का उपयोग करना है। तो अभी आपने ड्रोन के लाभ बता रहे थे, उसमें बताया कि इसमें कीटनाशक हम पहले स्प्रेयर से करते थे, घंटों लगते थे, सही समय पर हम कीटनाशक को छिड़काव नहीं कर पाते थे। अब नैनो यूरिया का उपयोग कर रहे हैं। और क्या क्या लाभ हो रहे हैं ड्रोन से आपके? ड्रोन के माध्यम से सिंचाई करने से सर हमको तो सबसे पहले पानी की बचत हो रही है ना। कम पानी में हमारा जो है नैनो यूरिया DAP उसका छिड़काव हो जा रहा है और हमारे मृदा का मतलब सुरक्षित हो रही है। उपजाऊ बनी रहेगी ड्रोन के माध्यम से। क्या है, जब से ड्रोन आया है किसान लोग तो अब नैनो यूरिया, नैनो DAP लिक्विड तरल पदार्थ का ही उपयोग करेंगे। दानेदार का उन लोग उपयोग करते थे जिससे मृदा का अपरदन वो होता था, क्षय होता था मृदा का, तो वो उपजाऊ रहेगी और हमारी जो वाटर लेवल है वो बनी रहेगी। मतलब एक ड्रोन से आपको पर्यावरण का भी संतुलन बने रहेगा, खेती किसानी भी होती रहेगी और आपकी मेहनत भी, मतलब वो किसान राजा हो गया, मैं बोल सकता हूँ। हाँ सर, किसान राजा हो गया। अब कोई भी किसानी करने के लिए झिझकेंगे नहीं, क्योंकि पहले क्या है, आजकल की पीढ़ी लोग ना, नहीं हमको मेहनत नहीं करना है, तो किसान खेत की तरफ से दूर हट के कंपनी की तरफ जा रहे थे सर। अब ऐसा होगा ना, जैसे ये ड्रोन आया है, ऐसी और कई मशीन आए हैं, तो अब जो शहर के बच्चे हैं वो अपना खेत खार संभालने के लिए गांव की तरफ आ रहे हैं। जी, ये तो बहुत अच्छी बात कही आपने कि अब नई युवा पीढ़ी है वो खेती किसानी को आगे बढ़ रही है। दीदी, लेकिन ड्रोन की जब जैसी बात आती है तो छोटे छोटे जो किसान भाई हैं वो टेंशन में आ जाते हैं कि हमारा तो खेत छोटा है, कैसे होगा? तो ऐसा कुछ है क्या कि छोटे किसान भाई ड्रोन को उपयोग नहीं कर सकते? नहीं सर, सबके लिए बराबर है। हम छोटे किसान से भी परिकर 300 रुपए लेंगे, बड़े किसान से भी परिकर 300 लेंगे, और जो जहाँ बुलाएंगे हम उसके में जाके ड्रोन नहीं। मेरा सवाल ऐसा था कि क्या सिर्फ 20 एकड़ 25 एकड़ खेत में ही ड्रोन का उपयोग किया जा सकता है कि छोटे किसान भूखंड में भी हम कर सकते हैं सर, कहीं भी, जैसे 5 डिसमिल, 10 डिसमिल, 60 डिसमिल, 8 डिसमिल, जितना भी होगा उसमें हम ड्रोन को कर सकते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी जी से भी आपने मुलाकात की। अब छत्तीसगढ़ से आप लोग लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी से वीडियो कॉन्फ्रेंस जरिए आप लोग बातचीत करते रहते हैं, गर्व की बात है हमारे लिए। दीदी, आजू बाजू के जो किसान होंगे, आपके गांव के किसान होंगे, सब आपको नमो ड्रोन दीदी बोलते होंगे, कैसा कुछ लगता है? मैं ड्रोन दीदी के नाम से ही जानी जाती हूँ, तो मेरे को बहुत खुशी होती है। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करनी चाहूंगी नरेंद्र मोदी, हमारे प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने हमें नमो ड्रोन दीदी के रूप में एक नया नाम, नया पहचान दिया है। और मैं अपने आप में आत्मनिर्भर बन गई हूँ ड्रोन के माध्यम से। मैं लखपति दीदी भी बनी हूँ, क्योंकि मैं पहले इतना इनकम नहीं कर पाती थी सर। मैं एक ड्रोन के माध्यम से एक दिन में 5 से 10 एकड़ तक का स्प्रे कर लेती हूँ, तो मेरा आवक थोड़ा सा बढ़ा है और मैं अपने घर के दिनचर्या या घर में अपने मिस्टर या परिवार की मदद करने के लायक बनी हूँ। ये मेरे को बहुत खुशी होती है। तो पहले कितने में खेती करते थे और अब कितने में खेती कर रहे हैं? सर हम लोग अभी दिसंबर में ही मिला है मेरे को ड्रोन, है ना। तो अभी हम लोग जैसे पहले करते थे किसानी, वैसे ही कर रहे हैं। अब नेक्स्ट ईयर में देखेंगे। नेक्स्ट ईयर में देखेंगे सर, मतलब बढ़ाने की उम्मीद है सर। तो पहले चंद्रकली वर्मा जी सिर्फ घर की काम करती रही होंगी, अब ड्रोन दीदी बन करके पूरे खेती किसानी में अपना हाथ बटा रही हैं। तो एक परिवार में भी एक अलग आपको लाभ मिलता होगा। और इसका जाहिर सी बात है, बाकी किसान जो बहनें हैं, अब तक हम किसान भाई बोलते थे, लेकिन अब ड्रोन दीदी के आने के बाद से मैं किसान भाई न बोलकर किसान बहनें बोलने भी चालू कर दिया। तो मतलब महिलाएं भी अब खेती किसानी में आगे आ रही हैं। दीदी, आने वाली जो जनरेशन है और भी ऐसी किसान बहनें हैं और किसान भाई हैं, उनके लिए क्या आप कुछ कहना चाहेंगी कि कैसे इसका योजना का लाभ मिले? आपने कैसे इस योजना का लाभ लिया, विस्तार से बताइए। अच्छा सर,
मैं अपने जैसे सभी बहनों के लिए एक बोलना चाहती हूँ कि जैसे इसको कोई नहीं कर सकते ऐसी बात नहीं है, जिसको जो करना है वो सब चीज कर सकते हैं, जिसका उदाहरण मैं हूँ। तो मैं सबको बोलना चाहूंगी कि मैं जैसे नमो ड्रोन दीदी बनी हूँ तो मैं अपनी सपनों की उड़ान भर रही हूँ, आज अपने घर परिवार में अपना योगदान दे पा रही हूँ। वैसे ही सभी दीदी दे सकते हैं, सभी दीदी लखपति बन सकते हैं और सभी कर सकते हैं सर। इसके लिए बस थोड़ा सा मीडिया से या कांटेक्ट रखना पड़ेगा, जिसके माध्यम से वो इंटरव्यू दिला के नमो मतलब ड्रोन पायलट बनने के लिए ट्रेनिंग ले सकते हैं। जो ट्रेनिंग सेंटर अब भिलाई में भी स्टार्ट हो गया है, तो वहाँ से लेकर के वो भी ड्रोन दीदी बन सकती है। और अब ड्रोन दीदी नहीं बन सकती तो अपनी आजीविका गतिविधि बढ़ा सकती है, लक्ष्य देख सकती है। मैं एक छोटे से गाँव की एक महिला हूँ जो मतलब आज ग्वालियर अकेले जाके ट्रेनिंग लेके आज ये कर सकती हूँ, तो मेरे ख्याल से मेरे जैसे सब बहनें कर सकते हैं। जी जी, क्या क्या कुछ लाभ हो रहा है बाकी खेती किसानी में? सर ड्रोन के माध्यम से बहुत लाभ हुई है, किसानों को भी समय का बचत हुआ है, उन लोग का पैसों का बचत हुआ है। और कोई भी किसान का एक जने का बस जाना रहता है, मैं अपना ड्रोन लेके जाती हूँ, मेरे साथ एक हेल्पर जाता है, बस 2-3 लोगों में उसका 10 से 15 एकड़ का सिंचाई हो जाता है, ये लाभ मिला है। और जो बोरी वाला जैसे दानेदार यूरिया DAP है, उसको डलवाने के लिए लाद के सामान को ले जाना पड़ता है इधर से उधर, उसके लिए उनको 2-3 लेबर का जरूरत था, है ना। अब ये लिक्विड नैनो यूरिया नैनो DAP है, इसके लिए कोई लेबर की जरूरत नहीं है, खाली बैग में पकड़ के जा सकते हैं हम खेत में और दो ही लोग स्प्रे करके आ सकते हैं। तो ये किसानों के लिए फायदा है। जैसे बड़े बड़े किसान हैं, उन लोग के पास खुद तो कर नहीं सकते और लेबरों की भी आजकल कमी है, सब कंपनी वगैरह में जाते हैं तो किसानी की तरफ कोई ध्यान नहीं देते। तो इसके माध्यम से यही अच्छा होगा सर कि अब सभी लोग अपने अपने खेतों में खुद से किसानी करेंगे, खुद बुआई करेंगे और खुद इनकम अर्जित करेंगे। पहले क्या होता है, बड़े बड़े लोग दे देते हैं ऐसी अधिरेखा में और अपना लोग बाहर जाके दूसरे का गुलामी करते हैं। अब खुद सरकार बनेंगे, खुद राजा बनेंगे, खुद अपना काम करेंगे। दीदी आप बार बार बोले सभी लोग किसानी करेंगे, सभी लोग किसानी करेंगे। मेरे को ये समझ में ये नहीं आ रहा है, क्या मैं धान की खेती में भी ड्रोन का उपयोग कर सकता हूँ, मक्के की खेती में उपयोग कर सकता हूँ? तो ऐसे कौन कौन से फसल हैं जिन पर मैं ड्रोन का उपयोग कर सकता हूँ? ड्रोन का उपयोग हम सभी प्रकार के फसलों में कर सकते हैं सर। जैसे पपाया लगाए हैं, जाम के बगीचा लगाए हैं, केला का लगाए हैं, सब्जी बाड़ी लगाए हैं, मक्का लगाए हैं, गन्ना लगाए हैं, हर प्रकार के फसल में हम ड्रोन का उपयोग कर सकते हैं जी। और अभी कर भी रहे हैं सर हम लोग। ऐसा कोई अनुभव जो ड्रोन की वजह से आपको लाभ मिला हो, प्रधानमंत्री मोदी जी से भी मुलाकात करने का अवसर प्राप्त हुआ हो, कुछ एक ऐसा कोई घटना घटा हो जिसकी वजह से आप अपने आप को बता सकते हैं कि हाँ मैं ड्रोन दीदी हूँ, मेरे को ये लाभ मिल रहा हो? अच्छा, मेरे साथ तो बहुत बार ऐसी घटना घटी है सर। मैं जब उत्तर प्रदेश गई थी फूलपुर, वहाँ मेरे को एक अलग सी खुशी थी कि मैं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात करूंगी, उसके द्वारा मुझे प्रशस्ति पत्र मिलेगा और मैं एक नमो ड्रोन दीदी बनी हूँ। मेरी पूरा रायपुर जिला में पहचान है कि ये मेरे को बहुत अच्छा लगा सर। जी, भविष्य में जैसे भी आप लोग पपाया में जैसे आपने बताया, गन्ने मक्के की खेती में आप इसको उपयोग कर रही हैं, और ड्रोन का और क्या क्या उपयोग किया जा सकता है, उसमें क्या कुछ बदलाव किए जाए या फिर कैसी कुछ मदद दी जाए? सर अभी ना जैसे हम लोग स्प्रे कर रहे हैं, जो अपडेट सर लोग के पास जा रहे हैं, तो उन लोग नए नए सिस्टम के तहत ड्रोन को अपडेट कर रहे हैं, जिससे आने वाले ड्रोन हैं जो अपडेटिंग होकर ड्रोन आएगा वो ऑब्स्टिकल डिटेक्ट नहीं करेगा, कहीं पर भी हम उसको उड़ा सकेंगे, ऐसा हमारे साइंटिस्ट लोग बना के देंगे। उन लोग का तो ये अभी ट्रायल है कि जैसे चलेगा अच्छे से, क्या क्या कमियां हैं, ये सब चीज ना सर अभी उन लोग खोज कर रहे हैं, समझो साइंटिस्ट लोग। तो उन लोग नए नए अपडेटिंग, डेली का डेली अपडेटिंग आता है सर हम लोग का। नहीं, इस पहले लगा दिए थे सेंसर बिना कैप का, तो वो सेंसर बहुत जल्दी पानी के कारण खराब हो गया ना, तो अब सर उन लोग अपडेटिंग करके कैप वाला सेंसर ला के दिए हम लोग को, तो वो सेंसर लगा है कैनोपी के नीचे। तो वो उसके कारण अब किसान कैसे भी पानी डाले हमारे ड्रोन के टंकी में, उसमें पानी में जाएगा तो भी वो सेंसर खराब नहीं होगा, वो बना रहेगा। तो ऐसी अपडेटिंग आते रहेगा सर, और आगे आने वाले समय में इतना अच्छा ड्रोन बन के आएगा जो बहुत ही मतलब लाभदायक हो। दीदी आप इतनी बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग कर रही हैं, मैं तो डर रहा हूँ कि क्या नहीं सर, ये होना ही है। छोटे जो किसान होंगे वो कैसे समझ पाएंगे? छोटे किसान भी हर कोई ड्रोन को अपनाएंगे सर। क्या है, छोटे किसान का एक छोटा खेत है तो वो अलग से तो नहीं है ना, सबका खेत तो लगा हुआ है ना, तो सब एक साथ करवाएंगे।
एक छोटे से लेके बड़े किसान तक सभी लोग एक साथ ड्रोन का उपयोग करेंगे। एक समय था सर, मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी। जैसे हार्वेस्टर पहले पहले आया ना, तो बड़े बड़े किसान लोग बस कटवाते थे, बाकी कोई नहीं करवाते थे, है ना। आज ऐसे हो गया है जिसके पास 5 डिसमिल भी जमीन है ना, वो हार्वेस्टर में ही अपना धान कटाई करवाते हैं, क्योंकि उसमें समय, मिजाई, कुटाई सबका बचत होता है ना। ऐसे ही हमारा ड्रोन का भी उपयोग होगा। एक समय आएगा जब हर कोई ड्रोन से ही स्प्रे कर सिंचाई करवाएंगे अपने खेतों में। आप तो नमो ड्रोन दीदी बन गई हैं। हमारे जो छोटे छोटे किसान भाई हैं, जो किसान बहनें हैं, आज ड्रोन का नाम सुनते ही डरते हैं कि अरे वो बहुत भारी बड़ा सामान होगा, कैसे कुछ करेंगे। तो उनको समझ में नहीं आता कि हमको कहाँ से मिलेगा, कैसे कुछ सीखने को मिलेगा। कुछ बताइए उनके लिए भी। सबको मिल जाएगा सर, सबके लिए इजिली है। ये तो चंद्रकली वर्मा हमारे ड्रोन दीदी जो मोदी जी से डायरेक्ट बात करते हैं उनके लिए इजी है। जो गाँव में किसान रहता है, हमारे कांदुल में, दतरंगा में हमारे आसपास के किसान रहते हैं, तो वो कैसे जाए, एक एक चरण बताइएगा। ड्रोन सर सबको मिल सकता है, बस कुछ एफपीओ सेंटर है, इफको कंपनी है। एफपीओ मतलब खाद का एक मतलब सोसाइटी है, सहकारी समिति करके एक सोसाइटी है। वो सोसाइटी में सभी किसान का नाम दर्ज रहता है और सब रहता है। तो वहाँ के माध्यम से ना सारी अपडेटिंग छोटे छोटे किसान से लेके बड़े किसान सभी भाइयों को मिल जाता है कि यदि आपको ड्रोन चाहिए, ड्रोन के बारे में आपको जानना है, ड्रोन कहाँ से आपके पास आएगा, कैसे उपलब्ध होगा, उसकी जानकारी पूरा इफको कंपनी है। इफको कंपनी की ही शाखा है एफपीओ सेंटर, जो प्रत्येक 8 से 10 गांव को मिला के एक समिति बना गया है। वहाँ से उसको जानकारी मिल जाएगी और वहीं से उनको प्रशिक्षण मिलेगा। हाँ, और वहीं से ड्रोन मिल जाएगा। हाँ, वहीं से ड्रोन फिर वो लोग भी आप ही की तरह भारी भारी शब्द का प्रयोग करेंगे। हाँ, और कभी न कभी उनको भी अपनी खेती किसानी में साथ साथ हो सकता है प्रधानमंत्री जी उनसे भी मुलाकात करें और हमारे देश का खेती किसानी जरिए विकास करें। जी सर। मतलब छत्तीसगढ़ का एक एक किसान ड्रोन का उपयोग कर सकता है। ऐसा कोई बड़ा कुछ ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। नहीं सर, कोई बड़ा वो नहीं है। हर किसान, हर कोई इसका उपयोग कर सकते हैं। जी दीदी, मेरे एक सवाल ये है कि जब हम खेती किसानी की जब बात करते हैं तो आज भी हमारे दिमाग में आता है खेती किसानी बहुत भारी काम है, बड़ा काम है, उसमें मुनाफे नहीं हो रहे हैं। मतलब हम लोग तो कई बार पढ़ते भी हैं और कई बार देखते भी हैं अखबारों में और सुनते भी हैं कि किसान को उसका जितना लागत लगाता है उतना इनकम नहीं हो पा रहा है। लेकिन हम तो आपको ड्रोन दीदी जानते हैं और आप तो लखपति दीदी बन गई हैं। तो कितना कुछ कमा रही है, कैसे कुछ कमा रही है, हमें भी बताइए। और आज सर, मैं एक छोटे से गाँव की छोटी महिला थी। पहले तो घर से बाहर नहीं निकलती थी। अब हमारे गांव में कुछ लोग आए तो मैं समूह में जुड़ी। समूह के माध्यम से घर से बाहर निकलना स्टार्ट की। और उसके बाद मैं समूह में ही सर अपने घर में छोटे छोटे लघु उद्योग, कुटीर उद्योग का करना स्टार्ट की, जिसके माध्यम से मैं साबुन बनाती हूँ, निरमा, फिनाइल वगैरह बनाती हूँ। और वैसी मतलब करते करते जो NRLM का थोड़ा बहुत क्रेडर काम है वो काम करती हूँ। NRLM क्या बोला फिर? आप बड़ा भारी शब्द बोल दिया आपने। अच्छा, नेशनल रूरल लाइवलीहुड है। ये महिलाओं की एक मतलब संस्था है। अच्छा, एक संस्था है, एनजीओ की तरह एनजीओ NRLM किसान महिलाओं को काम देती है। हाँ, ठीक है, अब समझ गया। जिसमें 8 से 10 महिला मिलकर एक साथ एक काम करते हैं, जिसके लिए मतलब NRLM के थ्रू कुछ छोटे छोटे लोन वगैरह मिलते हैं। हाँ, तो आपके जितने खेती किसानी के सामान रहता है उसको कुटीर उद्योग, लघु उद्योग के जरिए उसको प्रोसेसिंग किया जाता है। हाँ, ऐसा कुछ है? हाँ सर। तो फिर अब आगे बताइए उसमें भी कृषि विभाग, लाइवलीहुड, अलग अलग विभाग रहता है। उसके माध्यम से मैं थोड़ा बहुत आगे निकली, बोलना सीखी, जिससे सर लोगों से मुलाकात हुई। वैसे करते करते मैं जल जीवन मिशन में एरिया कोऑर्डिनेटर बनी, तो मेरा आय थोड़ा सा बढ़ा। मैं घर में सबका सहयोग करने लगी, लखपति दीदी बनी, है ना। अब मेरा ड्रोन से मैं नमो ड्रोन दीदी बन गई। ड्रोन दीदी है ना, तो ड्रोन दीदी बनी हूँ तो मैं किसानों के खेत में जाके छिड़काव करती हूँ, जिससे मेरी इनकम में वृद्धि हुई है। पर एकड़ 300 रुपए देते हैं किसान लोग। किसान लोगों के लिए भी घाटा नहीं है, मेरे लिए भी नहीं है। और मेरे को खेत में जाके स्प्रे करने में बहुत अच्छा लगता है सर, बहुत अच्छा लगता है, आनंद मिलता है। इसमें कोई मेहनत की काम नहीं है, बस दिमाग का थोड़ा सा है काम, और उसके जरिए मेरे इनकम में वृद्धि हुई है। तो मैं लखपति बनी हूँ और मेरे घर वाले भी बहुत खुश है कि महिला होकर चलो आगे बढ़ी है और ड्रोन से स्प्रे कर रही है करके मेरा पूरा सपोर्ट करते हैं, मेरा पूरा घर। दीदी, आपके परिवार के साथ साथ हमें भी गर्व होता है कि चंद्रकली वर्मा आज नमो ड्रोन दीदी बन गई है। लेकिन दीदी, एक सवाल ये है मेरा, और बहुत टाइम से मैं सोच रहा हूँ कि कब पूछूं, लेकिन आपकी बात ऐसी है, मतलब बात लगता है कि आपको सुनते रहूं, पूछने का मन ही नहीं कर रहा है। लेकिन सवाल ये है, और जो बाकी किसान भाई हमारे स्टेशन से सुन रहे हैं
तो चंद्रकली वर्मा जब ड्रोन दीदी नहीं बनी थी तो खेती किसानी में कैसे आई? अच्छा, मैं सर जब से मतलब शादी हो के आई हूँ ससुराल में, मेरे ससुर जी किसान ही हैं। वो बचपन से खेती कर रहे हैं, मेरे मिस्टर भी खेती कर रहे थे, तो स्वाभाविक है सर मेरे को भी खेती करना ही है। तो उसके थ्रू मैं खेत में गई और खेती किसानी करना स्टार्ट की। लगभग कितने साल से कर रहे हैं खेती किसानी? 15 साल से सर। लगभग 15 साल से कर रहे हैं, मतलब 15 साल से आप पुराने पद्धति से करते आ रहे हैं। जी सर। तो अब तो जैसे आपके पास ड्रोन है तो इसका मतलब है बाकी चीजें भी आपके पास होगी, हाई इक्विपमेंट्स होंगे, बड़े बड़े उपकरण होंगे। तो क्या क्या उपयोग करते हैं खेत में और क्या क्या मशीनें हैं? अच्छा, खेत में सर अब तो हम लोग गाड़ी वाला तो गया, ट्रैक्टर से ही जोताई करवाते हैं और वो कूड़ी वाला बुआई करवाते हैं कतारबद्ध, और वो हार्वेस्टर से ही वो करवाते हैं। अब जितना भी है ये मशीनरी उन्हीं से ही हम खेती करते हैं सर। अब एक नया ड्रोन आया है, अब ड्रोन से सिंचाई का भी करते हैं। तो जितना आधुनिक है वो सब चीज हम लोग अपनी खेती में अपनाते हैं। फायदा हो रहा है? जी सर, बहुत फायदा हो रहा है। हमारे किसान भाइयों को और क्या कुछ संदेश देना चाहेंगी? मैं सभी किसान भाइयों को ये संदेश देना चाहती हूँ कि वो जितना भी आधुनिक तकनीक आ रहे हैं उसके साथ साथ हमारे मतलब जो पुराने हैं तकनीक जिससे हमको फायदा होती है वो चीज को भी न छोड़े, और आने वाला जो नया नया उपकरण आया है उसको भी अपनाएं। दोनों को साथ में लेके चलेंगे ना तो उसको ज्यादा फायदा होगा। अब एकदम से पुराना बंद कर देंगे, एकदम से नया अपनाएंगे तो उसको भी समझ में नहीं आएगा। तो इक्वल करना चाहिए सर। जैसे अब नैनो यूरिया, नैनो डीएपी का ही उपयोग करना है हमको, तो स्टार्टिंग में हम दानेदार यूरिया का उपयोग करेंगे जिससे हमारा धरती धीरे धीरे करके उपजाऊ होगा ना, धीरे धीरे हम कम करेंगे। एकदम से उसको बंद करके एकदम से इसको उपयोग करेंगे ना तो हमको इतने मतलब लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए धीरे धीरे करके पुराना को छोड़ना है, नया को अपनाना है पद्धति को, और अच्छी ढंग से कृषि करना है। तो ये तो रही किसान भाइयों के लिए सलाह। मेरे मन में बार बार एक सवाल कौंधता है, और जब मैं अखबारों में पढ़ता हूँ कि ड्रोन से ये होगा, ड्रोन से ऐसा होगा, उससे कुछ नुकसान भी है क्या? ड्रोन का नुकसान तो मैं नहीं सुनी हूँ सर। ड्रोन से नुकसान नहीं है। छोटे कई किसान भाई डरते हैं कि ड्रोन से करेंगे तो फिर वहाँ आसपास हमारा खेत नुकसान हो जाएगा, सो जाएगा फसल, ऐसा नहीं कुछ नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है सर। उसकी हवा से कुछ नहीं होता है। उसकी हवा से तो और जो इल्लियाँ कीड़ा वगैरह धान में रहते हैं वो नीचे गिर जाते हैं जमीन में, आधा वैसे ही खत्म हो जाते हैं। और ड्रोन से स्प्रे करने से कभी नहीं। हाँ, किसानों के मन में भ्रमित है कि ड्रोन में बहुत ज्यादा हवा चलती है तो हमारा खेत का जो धान है वो पूरा वो हो जाएगा, गिर जाएगा, जिससे हमारी उपज में कमी आएगी। तो ये ड्रोन चलाने वाले के ऊपर निर्भर है। जैसे ड्रोन चलेगा उन लोग देखेंगे ना तब समझ में आएगा। ड्रोन में यदि धान का जो अंकुरित हो रहा है या कोई भी फसल फूल फल लग रहा है तो हम लोग ड्रोन की ऊंचाई बढ़ा देते हैं, ऊपर से करते हैं, तो वहाँ से उतना प्रेशर धान में नहीं पड़ता है और फसल को कोई नुकसान नहीं होता है। जी। ये तो रही ड्रोन की बात, खेती किसानी की बात। खाली समय में और क्या कुछ कर लेती हैं? सर, मैं खाली समय में एक हर्बल साबुन बनाती हूँ जो जिसका उपयोग मैं करती हूँ। मैं बहुत कुछ कस्टमर लोग हैं जिन लोग का डिमांड रहता है कि मैम आप साबुन बनाओगे, उसी का हम लोग उपयोग करेंगे करके, तो मैं वही साबुन बनाती हूँ एलोवेरा वाला, जिसमें कोई केमिकल वगैरह नहीं रहता है घर में। और फिनाइल, निरमा, हैंड वॉश वगैरह भी बनाती हूँ जिसका उपयोग मैं खुद अपने घर में करती हूँ। आप लोगों को कोई ऐसा समूह है उसके जरिए बनाते हैं कि आप अकेले ऐसा काम करते हैं? नहीं, मैं पहले समूह के थ्रू बनाती थी सर, अब ना मैं अकेले बना लेती हूँ घर में। मतलब समूह से सीखा उसके बाद हाँ, अब खुद से करती हूँ। तो आपके गांव में, आपके क्षेत्र में ऐसी बहुत सारी, फिर तो उर्मिला वर्मा जैसे बहुत सारे काम कर रहे होंगे, सब लखपति बन रहे होंगे। जी जी सर, जी सर। क्या कुछ जीवन में परिवर्तन आ रहे हैं? सभी महिलाओं का जीवन में परिवर्तन आया है सर। आज शहर के महिलाएं ये सोचती हैं कि गांव के लोग अच्छे हैं, वो लोग समूह में जुड़ के छोटा छोटा काम कर रहे हैं और सबके पास पैसा है। हम लोग शहर में बैठे हैं लेकिन हम लोग कुछ काम नहीं करते, ऐसा मैं सुनी हूँ एक दो से। तो गाँव के महिलाएं अब आगे बढ़ रही है, आत्मनिर्भर हो रही है सर। उन लोग छोटा छोटा काम ये करके ना बहुत आगे जा रहे हैं और अपने घर में सहयोग कर रहे हैं सभी को। जी, ऐसा कोई घटना खेती किसानी के दौरान जिसका कभी मन किया होगा कि हम खेती किसानी क्यों कर रहे हैं, छोड़ देना चाहिए, मतलब ऐसा कुछ, ऐसा कभी मन में ऐसा कुछ आता है? आता था सर। तब क्या करते हैं आप? जी, पहले आता जरूर होगा, तब क्या करते हैं? पहले बहुत आता था सर कि मैं इतना पढ़ी लिखी लड़की हूँ, कहाँ से आई हूँ, अब कैसे घर में आ गई हूँ, मेरे को किसानी करना पड़ रहा है, बाहर खेत जाना पड़ रहा है करके। लेकिन धीरे धीरे अब सेट हो गई, नहीं मेरे को यही करना है करके। लेकिन जब मैं नमो ड्रोन दीदी बनी, मेरे को एक अलग से पहचान मिला, तब मेरे को उसके ऊपर गर्व हो रहा है कि मैं आज 15 साल तक किसानी की हूँ, उसका ये मेरे को फल है, मिला है फल करके। मतलब समाज में एक अलग पहचान मिल रही है, साथ में खेती किसानी में
में फायदा भी हो रहा है, मुनाफा भी हो रहा है और लखपति भी बन रही हैं। जी लखपति सर, दीदी, जी सर। प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं लखपति दीदी, हाँ, लखपति लखपति दीदी, दीदी। उनका सपना साकार हो रहा है, ऐसा साकार हमको हो रहा है सर। दिख रहा है। जी, जी। सरकार से क्या कुछ लाभ मिल रहा है आपको? सरकार से हमें ड्रोन मिला है, ये हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है और बहुत बहुत आभार है सरकार का कि नमो ड्रोन दीदी बना के हमको ड्रोन दिलवाए, साथ में इलेक्ट्रिकल व्हीकल दिलवाए, साथ में हमको फ्री में ट्रेनिंग दिलवाए। ये सब चीज हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है सर। और कुछ ऐसी डिमांड है सरकार से जो आप उनके सामने रखना चाहते हैं कि ये भी हो जाए? मांगने के लिए तो बहुत है सर, डिमांड ही डिमांड है। दे रहे हैं सरकार हमको, नमो ड्रोन दीदी, लखपति दीदी बनाए हैं। हम चाहते हैं सरकार को कि वो हमें करोड़पति दीदी भी बना दे आगे। जरूर, आप लोग का सपना हम भी चाहते हैं कि आप लोग लखपति से करोड़पति बने, करोड़पति से अरबपति भी बने। जी सर, जी तो हर किसान भाई अगर ऐसी उम्मीदों के साथ ऐसी तकनीकों का उपयोग करेगा तो निश्चित ही ये दिन दूर नहीं है कि भारत हर क्षेत्र में विश्वगुरु बनेगा और हर एक किसान करोड़पति बनेगा। दीदी, जाते जाते आपसे एक और सवाल मैं जानना चाहूंगा। दीदी, आप तो ड्रोन के लिए बोल रहे हैं, आप सबको बोल रहे हैं, सबको जाओ ड्रोन ले लो, सब यहाँ अप्लाई कीजिए, और आपने रास्ता भी बता दिया जी जी सर कि यहाँ से ड्रोन मिलेगा। जी। लेकिन अभी भी मन में सवाल ये है हाँ। कि इसके लिए तो बहुत पैसा लगेगा, कहाँ से लाएंगे छोटे किसान भाई? नहीं सर, इसके लिए कोई पैसा नहीं लगता है, बस आपको हुनर चाहिए, मन चाहिए और लगन चाहिए। इफ्को कंपनी पूरी सहायता कर रही है कि अपने नैनो यूरिया, नैनो डीएपी का सिंचाई करवाने के लिए वो बिल्कुल फ्री में ड्रोन दिए हैं हम लोग को। 1 रुपए नहीं लगा है, ट्रेनिंग से लेके घर के ट्रेनिंग तक, फील्ड तक कोई पैसा नहीं लगा है, दिया गया है। और जो हम लोग सिंचाई करते हैं अभी जाके खेत में किसानों के, वो भी पैसा हम ही लोग रखते हैं, 1 रुपए हम लोग नहीं देते। और ऊपर से इफ्को कंपनी हमको प्रति एकड़ 100 रुपए अलग से देते हैं। अच्छा, इंसेंटिव है? हाँ, इंसेंटिव किसान अलग से देते हैं और इफ्को कंपनी अलग से देते हैं। किसान पूरी तरह से, ड्रोन दीदी आप पूरी तरह से माला माल हो रही हैं। जी सर जी। ये तो बहुत अच्छी बात है। जाते जाते आपसे एक आखिरी सवाल। जी। आपने बताया कि ड्रोन को उपयोग कर रहे हैं, ट्रैक्टर को उपयोग कर रहे हैं, हार्वेस्टर को उपयोग कर रहे हैं, तो खेती किसानी भी कर रहे हैं, धान लगा रहे हैं, पपाया लगा रहे हैं और बाकी चीजें, मक्का भी लगा रहे हैं। जी जी। छत्तीसगढ़ सरकार जी। आज किसानों के लिए, विष्णु जो सरकार जो है वो 31 रुपए धान प्रति क्विंटल के रेट से धान के लिए आपको अदा कर रही है, पैसा दे रही है। जी जी। क्या कुछ है, कितना कुछ लाभ हो रहा है उससे? बहुत लाभ हो रहा है सर, सभी किसानों को बहुत मतलब अच्छा आर्थिक आय हुई है। बहुत खुश हैं कि हमें 3100 रुपए प्रति एकड़ धान क्विंटल में मिलता है करके। एकदम तरीका से उन लोग किसानी कर रहे हैं अच्छे से। जो सरकार बोलते हैं वही करते हैं, क्योंकि सरकार दे रहे हैं ना उन लोग को पैसा। तो इतना नैनो यूरिया, नैनो डीएपी का उपयोग करना है तो उन लोग वही उपयोग करते हैं अपने खेतों में। जितना ज्यादा लागत हो सके, उन लोग जितना अच्छा से अपना धान प्रति क्विंटल निकाल सके, ये किसानों की खुशी है। दीदी, आप घर में गृहिणी भी होंगे, जी घर का भी काम करती हैं। जी। खेती किसानी दोनों के बीच में कैसे सामंजस्य बैठाती हैं? पहले तो नहीं हो पाता था सर सामंजस्य, थोड़े बच्चे छोटे थे तो। अब मेरे बच्चे बड़े बड़े हैं, वो लोग अपना काम कर लेते हैं, तो मैं सुबह जल्दी उठ के अपना घर का काम करके फिर खेत की तरफ निकल जाती हूँ। 8 बजे तक अपना घर का कंप्लीट कर लेती हूँ और उसके बाद फिर खेत का कंप्लीट करती हूँ, आती हूँ फिर घर का करती हूँ, हो जाता है। कोई प्रॉब्लम नहीं होता? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, आदत हो गई है। दीदी, अभी आप हमें बता रहे थे कि एफपीओ सेंटर जा करके आप ड्रोन के लिए पंजीयन करा सकते हैं। ऑनलाइन भी होता है क्या कि ऑफलाइन ही होता है? नहीं सर, ऑनलाइन भी हो सकता है। कैसे आप जिस विधि से ड्रोन के लिए संपर्क करना चाहते हैं, तो जैसे ऑनलाइन भी करना चाहते हैं तो उसमें गूगल में आता है कि ड्रोन आपको चाहिए, तो आप मोबाइल के माध्यम से गूगल में जाके सर्च करके वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं कि मेरे को ड्रोन चाहिए। लेकिन जो किसान लोग हैं जो मतलब अपने से ड्रोन खरीदेंगे, तो सर उसके लिए रेंट रहेगा। जैसे हम लोग को ड्रोन दीदी करके बनाया गया है ना ट्रायल के लिए, 15 महिलाओं को दिया गया है छत्तीसगढ़ में, अलग अलग जिला में 2-2 करके, तो हम लोग को मिला है फ्री कास्ट, है ना। जैसे कोई किसान खरीदना चाहेंगे अपने से अपने खेत के लिए ड्रोन, तो उसको कास्ट लगेगा, और ये ड्रोन का कास्ट कम से कम 6 से 7 लाख रुपए है। और साथ में यदि ईवी वगैरह खरीदेंगे सर, तो टोटल 11 लाख का पड़ेगा उन लोग को। तो दीदी, इसके लिए तो सरकार भी मदद करेगी ना? सरकार सब्सिडी देंगे सर, 50% सब्सिडी देंगे।
उसको। लेकिन स्टार्टिंग में मतलब जैसे फ्री का बोल दी मैं, और अचानक से उन लोग बोले कि अरे अब उसको तो फ्री में दिए हैं, हम लोग से कास्ट ले रहे हैं। इसलिए मैं बताना चाहती हूँ सर कि उन लोगों के लिए कास्ट लगेगा पैसा, और 50% डिस्काउंट में मिलेगा, और उन लोग का ड्रोन अपडेट होकर आएगा। और अभी जो लिए हैं सर प्राइवेट में, जैसे थानोस कंपनी का है और कुछ कंपनी का, उन लोग ड्रोन खरीदे हैं और अच्छे से कर रहे हैं, हमारे जैसे ही काम कर रहे हैं उन लोग। ये है किसानों के लिए, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीका से उन लोग ड्रोन खरीद सकते हैं। दीदी, ड्रोन है, मशीनी चीज है, चलते चलते कई बार कुछ हो जाता है, तो क्या इसके लिए कुछ बीमा वगैरह है? जैसे फसल का बीमा होता है वैसे ड्रोन का बीमा? जी सर, ड्रोन का बीमा हुआ है, हम लोग का इंश्योरेंस हुआ है, अभी 2 साल का हुआ है सर। जैसे हम लोग का वो तो ड्रोन मशीनरी चीज है, कंप्यूटराइज है, खराब होना ही होना है, तो 2 साल के लिए हम लोग का ड्रोन इंश्योरेंस हुआ है। जैसे एक्सीडेंट होता है, कुछ क्रैश वगैरह हो जाता है, तो हम क्लेम करते हैं ऊपर कस्टमर केयर में जाके, मतलब गूगल में वो जीमेल करते हैं, मेल करते हैं, हाँ, उसके बाद मेल करते हैं, तो फिर हमारा सामान वहाँ से फ्री में आ जाता है। ऐसा कोई सहायता केंद्र भी है जहाँ से कुछ समस्या आ जाए, कोई अपडेट आया हो जो आपको समझ में ना आ रहा हो, या कोई तकनीकी खराबी आ जाए तो उसके लिए कोई सहायता के लिए कोई कॉल सेंटर हो? जैसे किसान कॉल सेंटर से किसान बाकी चीजें आप प्राप्त कर देती हैं, क्या वैसे ड्रोन के लिए भी कुछ ऐसा बनाया गया? हाँ सर, ड्रोन के लिए बनाया गया है, आयोटेक एग्रीबोट आयोटेक ड्रोन करके है, ग्रुप हम लोग का बना हुआ है, जिसमें हम लोग पूरा डाल देते हैं, सर मेरा यहाँ पास ये ड्रोन क्रैश हुआ है, ये मेरा प्रोपेलर हुआ है करके सर लोग के पास चला जाता है सबका, उसमें ऑनलाइन सबका दिखता है। दीदी, आप ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, ड्रोन के लिए ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है, क्या इसके लिए लाइसेंस वगैरह की भी कोई जरूरत होती है क्या? हाँ सर, इसके लिए लाइसेंस की जरूरत होती है। 25 अगस्त 2021 को एक रूल लागू हुआ, जिसके अंतर्गत डीजीसीए के माध्यम से हमें एक लाइसेंस प्राप्त होना है, जो हम डीजीसीए में अपना वो अप्लाई करते हैं, तो फिर हमें रिमोट आरपीसी मिलता है, रिमोट पायलट का लाइसेंस, हाँ, रिमोट पायलट का सर्टिफिकेट, जिसके लिए हमें कम से कम 40 घंटे का ड्रोन फ्लाइट होना चाहिए, ड्रोन फ्लाइट किए रहना चाहिए, प्लस 15 दिन का हमको ट्रेनिंग होना चाहिए, और उसके अंतर्गत हमारा एक एग्जाम होता है सर, वो एग्जाम को हमको पास करना होता है, तब कहीं जाके हमें लाइसेंस मिलता है। और सर जो ड्रोन हम फ्लाइंग करते हैं उसके लिए हमको अलग अलग जोन मिला हुआ है, जैसे रेड जोन, ग्रीन जोन, येलो जोन। तो हम रेड जोन में फ्लाइंग नहीं कर सकते। रेड जोन में यदि हमको फ्लाई करना है तो हमें गवर्नमेंट से उसके लिए परमिशन लेना पड़ेगा। जब हमें वहाँ से परमिशन मिल जाएगा तब हम वहाँ फ्लाई कर सकते हैं रेड जोन में। और येलो जोन में हम कर सकते हैं, लेकिन येलो आउटर में करेंगे, येलो इनर में हम नहीं कर सकते। और ग्रीन जोन हमारे लिए खुला है, ग्रीन जोन में हम कर सकते हैं। हम कैसे बताएंगे, कैसे हमको पता चलेगा कि ये रेड जोन है, ये ग्रीन जोन है? एक किसान तो अपने खेती किसानी से ही व्यस्त रहता है, उसको कहाँ से पता चलेगा कि रेड जोन, येलो जोन, ग्रीन जोन क्या होता है? अच्छा, वो मोबाइल में सर हम लोग सर्च करके देखते हैं। हमारे पास एक ऐप है जिसमें हम जाके सर्च करते हैं, तो हमको उसमें बता देते हैं कि मैम यहाँ पास रेड जोन अलर्ट आ रहा है, उसमें दिखाता है। तो हम में पता चल जाता है कि यहाँ पास कोई माना हवाई अड्डा है, या यहाँ से प्लेन को अभी चलना है, तो ये रोड जेन में दिखा रहा है, तो हम यहाँ फ्लाइंग नहीं कर सकते। ये हमको सिखाया गया है सर ट्रेनिंग में कि आप ये मोबाइल में जाना है और इस ऐप के माध्यम से आप रेड जोन, ग्रीन जोन देख सकते हैं। पूरे कितने दिन की ट्रेनिंग हुई है आप लोगों की? हमारा 15 दिन का पूरा ट्रेनिंग हुई है सर, जिसमें हमारा 2 दिन बस थ्योरी था, उसके बाद पूरा प्रैक्टिकल था। जी, ये बहुत अच्छी बात आपने बताई, और निश्चित ही ड्रोन के जरिए किसान आज समृद्ध होगा। और चंद्रकली दीदी ने जैसा ड्रोन के जरिए अपने सपनों की उड़ान भरी है, निश्चित ही हमारे प्रदेश के, हमारे देश के सभी किसान अपनी सपनों की उड़ान को पूरी करेंगे। और आज 1 लखपति नहीं, हमारे छत्तीसगढ़ के, हमारे देश के सभी दीदियां लखपति नहीं करोड़पति दीदी बनेंगी। ऐसी आपको हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद सर। दीदी, आपने हमें समय दिया, इसके लिए हम हमेशा आपके लिए शुक्रगुजार रहेंगे। श्रोताओं, FM बैंड 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे थे रेडियो संवाद, और आज कृषि विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यक्रमों एवं योजनाओं पर सामुदायिक रेडियो कार्यक्रम की श्रृंखला में आपने सुना ड्रोन दीदी चंद्रकली वर्मा को। तो श्रोताओं, हमें दीजिए इजाजत, एक नए एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। सशक्त है, महान है, देश का ये मान है, बनाता है ये यूरिया,
सपनों के साथ, नए उम्मीदों के साथ, नए लक्ष्य की है पार। किसानों का ये मित्र है पुराना इसका नाता, यूरिया के साथ अन्न खादे भी लाता, बीज भी उगाता है, बदले भी बचाता है, उन्नत कृषि सिखाता है, दायित्व भी निभाता है। इसकी टीम में है दम, बढ़ रहे इसके कदम, भारत का अभिमान है, किसान इसकी पहचान है।